आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे आज हम लोग वर्णिका। वर्णिका हिंदी में दो भाग है, भाग 1 है और एक भाग 2 है। तो भाग 2 में जो है हम लोग आज पढ़ेंगे वर्णिका को। वर्णिका में कुल 5 कहानी दी गई हुई है। वर्णिका में कितनी कहानी है? कुल 5। यह कक्षा 10 का है, कक्षा 10 बिहार बोर्ड, कक्षा 10 बिहार बोर्ड। वर्णिका, इसमें कुल 5 कहानी दिया गया हुआ है, जिसमें पहला कहानी का नाम है दही वाली मगमा। दही वाली मगमा, यह जो कहानी है, यह कर्नाटक राज्य की कहानी है। कहाँ की कहानी है? कर्नाटक राज्य की। यह जो कहानी है कर्नाटक की है, कन्नड़ भाषा से लिया गया है, कन्नड़ भाषा से लिया गया है और यह कर्नाटक की कहानी है। इसके लेखक का नाम है आपको श्रीनिवास। क्या नाम है इसका जी? लेखक का नाम है श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार, मास्ती वेंकटेश अयंगार, मास्ती वेंकटेश अयंगार। पहला पाठ है दही वाली मगमा। वर्णिका का पहला पाठ है दही वाली मगमा, जो कर्नाटक राज्य से लिया गया है। यह कन्नड़ भाषा की कहानी है, जिसे श्रीनिवास ने लिखा है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम हो गया इनका मास्ती वेंकटेश अयंगार। इस कहानी को हिंदी में अनुदित किया है। अनुदित मतलब अनुवाद। अनुदित शब्द का प्रयोग परीक्षा में आता है कि इस दही वाली मगमा को अनुदित किसने किया है। तो अनुदित का मतलब होता है अनुवाद। तो दही वाली मगमा को अनुदित किया है, यानी अनुवाद किया है, यानी कि हिंदी में इसको लिखे हैं बी, अनुवाद या अनुदित कहिएगा, अनुदित किए हैं B.R. नारायण। कौन जी? B.R. नारायण। B.R. नारायण, B.R. नारायण किए हुए हैं। अब हम लोग में इसका दूसरा कहानी है। दूसरा कहानी का नाम है आपको ढहते विश्वास। दूसरा कहानी है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास, ढहते विश्वास जो है, यह जो है उड़ीसा राज्य की कहानी है। कहाँ की कहानी है? यह ढहते विश्वास उड़ीसा राज्य की कहानी है, जो उड़िया भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया जी? उड़ीसा की कहानी है और भाषा हो गया इसका उड़िया। इसके लेखक का नाम है सातकोरी होता। लेखक का नाम क्या है? सातकोरी होता। सातकोरी होता इनके लेखक का नाम है। इस कहानी को जो है हिंदी में अनुदित किए हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किसने किया है जी? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र इसको अनुदित किए हैं। अनुदित कहिए या अनुवाद कहिए, यह किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। तो हम लोगों ने 2 कहानी भी देखा, दही वाली मगमा और ढहते विश्वास। तीसरा कहानी जो है इसमें, तीसरा कहानी है उसका नाम है आपको माँ कहानी। कौन क्या है? माँ कहानी, जिसके लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। यह कहानी जो है यह गुजरात की है। कहाँ की है जी? गुजरात की है। यह कहानी गुजरात की है, गुजराती भाषा से। कहाँ से लिया गया है? गुजराती भाषा से लिया गया है। यह कहानी जो है यह गुजराती भाषा से
लिया गया है। इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। इस कहानी को अनुदित किए हैं, अनुदित यानी कि अनुवाद, अनुदित कहिए या अनुवाद कहिए हिंदी में, किसने किया है? तो माँ कहानी के लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। यह गुजरात की कहानी है, गुजराती भाषा से लिया गया है, जिसे हिंदी में अनुदित किए हैं गोपाल दास नागर। किसने किया है जी? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर इसको हिंदी में अनुदित किए हैं। चौथा कहानी है वर्णिका की। चौथा कहानी वर्णिका की है, जिसका नाम है नगर। चौथा कहानी क्या है जी? नगर है। नगर कहानी के लेखक का नाम है सुजाता रंगराजन। किस क्या है जी? सुजाता रंगराजन। सुजाता रंगराजन, जिसको शॉर्ट कट में एस रंगराजन भी कहते हैं। एस रंगराजन भी कहते हैं। यह कहानी जो है यह तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की यह कहानी है, तमिल भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया है जी? तमिल भाषा से लिया गया है। इसको अनुदित किए हैं के जमुना ने। अनुदित कहिए या अनुवाद कहिए, बात एक ही है। अनुदित या अनुवाद किए हैं के ए जमुना ने। कौन? के ए जमुना ने। के ए जमुना ने किए हैं। तो हम लोगों ने 4 कहानी देख लिया। एक जो है लास्ट कहानी है, जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। क्या है? धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। यह जो कहानी है यह राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की कहानी है। राजस्थानी भाषा में लिया गया है। राजस्थानी भाषा में लिखा गया। राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, जिसके लेखक है सांवर दैया। सांवर दैया। इस कहानी को अनुदित भी सांवर दैया ने ही किया है। सांवर दैया ने ही किया है। तो आज हम लोग पढ़े वर्णिका का परिचय, जाने कि वर्णिका जो है वो कक्षा 10th में भाग 2 हिंदी है, जिसमें पांचों का पांचों कहानी है। पहला कहानी जो है दही वाली मगमा, जो कर्नाटक की कहानी है, कन्नड़ भाषा से लिया गया है। इसके लेखक का नाम है श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। दूसरी कहानी है घाते विश्वास, जिसके लेखक है सातकोरी होता जी। और यह कहानी जो है उड़ीसा के है, उड़िया भाषा में, जिसको हिंदी में लिखे हैं आपको राजेंद्र प्रसाद। हिंदी में लिखे हैं राजेंद्र प्रसाद। तीसरा कहानी है माँ कहानी, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तीसरा कहानी है माँ कहानी के लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी जो है वह गुजराती से लिया गया है। गुजरात से लिया गया है, गुजराती भाषा की कहानी है, लेकिन इसको हिंदी में अनुदित किए हैं गोपाल दास नागर ने। चौथा कहानी है नगर कहानी के लेखक का नाम है एस रंगराजन, जिसे सुजाता रंगराजन भी कहते हैं। उसको अनुदित किए हैं के जमुना ने। पांचवा कहानी है धरती कब तक घूमेगी, जो राजस्थान की कहानी है, राजस्थानी भाषा से लिया गया है, जिसको हिंदी और राजस्थानी दोनों में लिखे हैं सांवर दैया ने। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि दही वाली मगमा को विस्तृत में पढ़ेंगे। पांचों कहानी को हम लोग विस्तृत में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।